आज मैं जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूं, ये स्टोरी हरियाणा से ही निकलकर सामने आई है। हरियाणा में एक जगह है यमुना नगर, और यही यमुना नगर में एक लोकेलिटी है, एक कॉलोनी है आजाद नगर। आजाद नगर की गली नंबर 2 में एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था। इस परिवार में माँ मीणा, लड़का राहुल और लड़की काजल, ये 3 लोग रहा करते थे। ये 3 लोगों का ही हंसता खेलता परिवार था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जो मीणा थी, उसके मायके वालों की तरफ से भी इसे प्रॉपर्टी दी गई थी ताकि इसे जीने में कोई दिक्कत ना हो, जो बच्चों का पालन पोषण करना है उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे ही यहाँ जो मीणा थी, कुछ टाइम पहले की मैं बात करता हूं, ये जो मीणा थी अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि इसके पति की अचानक डेथ हो गई। अब इसने अकेले ही अपने लड़का और लड़की को पालना था। लड़का तो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से जैसे मां कहती वैसे ही करता रहता था। लेकिन जो यहाँ पर काजल थी, काजल को अगर हम कुछ कहते थे कि तुम ऐसे यहां खेलने मत जाओ, ये लड़कों वाला खेल है, तुम लड़कियों वाला खेल खेलो, या फिर तुमने लड़कों के कपड़े क्यों डाल रखे हैं, तुम्हें ये लड़कियों के कपड़े सूट करते हैं। लेकिन नहीं, उसे लड़के जैसे जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स ये डालना ज्यादा पसंद था। अब जैसे ही यहां काजल की और राहुल की उम्र बढ़ती गई, राहुल बाहर जाता खेलने कूदने के लिए, उसे हर एक चीज के बारे में बताया जाता कि बड़े होकर तुम्हें दुनियादारी कैसे जीनी है, ये सब कैसे होगा, किसी के साथ अगर बात करनी है तो उसके साथ किस ढंग से बात करनी है, बोलना, खेलना, कूदना, ये सारी चीजें एक मां अपने बच्चों को सिखाती है। और ऐसे ही मीणा अपने बच्चों को यानी कि राहुल और काजल को सिखा रही थी। राहुल तो धीरे धीरे सीखता जा रहा था, लेकिन जो काजल थी वो हर छोटी छोटी बात पर एक तो गुस्सा हो जाया करती और अक्सर हर एक चीज में गलतियां किया करती। यहां पर ये जो काजल थी, ये काजल लड़कियों को छोड़कर लड़कों जैसा बिहेव कर रही थी। इसकी मां को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब ये छोटे होते थे तब तो इसकी मां कहती थी कोई बात नहीं, बच्चे हैं, धीरे धीरे जैसे मैं सिखाती रहूंगी वैसे ही उसमें ढलते जाएंगे। लेकिन इसकी मां ने उस बात पर ज्यादा गौर नहीं फरमाया। लेकिन यहां पर जैसे जैसे काजल बड़ी होती गई, उसके अंदर लड़कियों से हटकर लड़कों के गुण आते जा रहे थे। और इसी चक्कर में इनके घर में थोड़ी बहुत बहस वगैरह भी हो जाया करती थी। जैसे लड़का बाहर जाता है अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने के लिए, कैसे किस ढंग से बनकर जाएगा, अगर कहीं घूमने जा रहा है तो किस टाइप के कपड़े पहनेगा। लेकिन लड़की जो होती है उसके अलग ड्रेसेस होती हैं, उसके अलग कपड़े होते हैं, टॉप होते हैं, वन पीस होता है, जो भी है अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं। तो यहां काजल को जो कपड़े पहनने के लिए दिए जाते, काजल वो कपड़े ना पहनकर अपने भाई के ही कपड़े डाल लिया करती थी। और यहां जब उसे यह कहा जाता कि तुम अपने बाल लंबे रखो, लड़कियां हमेशा बाल अपने लंबे रखती हैं और ऐसे ही वो सुंदर लगती हैं। लेकिन नहीं, काजल तो यहां बॉय कट करवाने पर आ चुकी थी और वो अपने मां को बिना बताए ही जाकर बॉय कट करवा कर आ गई। उसकी मां उससे बहुत लड़ी, लेकिन क्या हो सकता है, अब जो वो कर आई है अब उसका कोई इलाज भी नहीं है। ये ऐसे ही थोड़ी बहुत नोक-झोंक इस परिवार में चल रही थी, लेकिन फिर भी कोई खास दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी इनकी जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन आता है इसी महीने की 23 तारीख यानी कि 23 जून 2024। इस दिन काजल अपनी मां के लिए जूस लेने के लिए गई हुई थी और उसे अचानक पीछे से एक कॉल आती है। उस कॉल पर एक शख्स बोल रहा था और उसने कहा कि काजल तुम एक बार तुरंत अपने घर पर आ जाओ, यहां पर कुछ हो गया है। काजल पूछती रही क्या हुआ मुझे बताओ, लेकिन इतने में उस शख्स ने फोन काट दिया। काजल को बेचैनी होने लगी और काजल सीधा घर पर पहुंच गई। घर जब वो पहुंची, उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी, पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे और ऐसे ही उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिरकार यहां पर हुआ क्या है। जैसे ही वो अपने घर के अंदर गई, सामने सारा घर तहस नहस हुआ था। यहां उसका भाई राहुल और उसकी मां मीणा नीचे जमीन पर पड़े हुए थे क्योंकि उनका मर्डर कर दिया गया था। पुलिस वालों ने यहां काजल को बताया कि तुम्हारे घर में कोई लूटपाट हुई है और उसी के चलते उन लुटेरों ने तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई का खून कर दिया है। काजल एकदम से बदहवास हो चुकी थी, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अचानक से ये सब क्या हो गया। मुझे तो मेरी मां ने मैसेज करके कहा था कि तुम आते हुए जूस लेकर आना, मैं तो जूस लेकर आ रही थी और ये सब कैसे हो गया। पुलिस वाले अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यहाँ राहुल और मीना की डेड बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और पुलिस वाले अब यहाँ आसपास के सभी लोगों से पूछताछ कर रहे थे। जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन सभी से पूछताछ की जा रही थी कि आपने यहाँ पर किसी को भी आते जाते हुए देखा है। पड़ोसियों ने साफ कहा कि हम अपने घरों में जरूर रहते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों में किसी ना किसी की नजर तो
हर एक के घर पर जरूर रहती है कि क्या चल रहा है, बाहर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं। तो यहां पुलिस वालों ने हर एक बंदे से पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पुलिस वालों को पता नहीं चला। सारे के सारे पड़ोस वाले मना कर चुके थे कि हमने इनके घर में किसी को भी आते जाते नहीं देखा। तो पुलिस वाले अब पड़ोसियों के साथ साथ उधर काजल से भी पूछताछ कर रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है किसने तुम्हारे भाई और तुम्हारी मां को मारा होगा। तो काजल ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ बाहर गई हुई थी और जूस लेने गई थी और मेरी मां का मैसेज आया कि तुम आते हुए जूस लेकर आना। तो उसने, काजल ने वो मैसेज भी पुलिस वालों को दिखाया कि ऐसे ऐसे मां का मैसेज आया था, जूस लेने जाना है, और मैं जूस लेने गई हुई थी और पीछे से किसी का कॉल आया और ये सब हो चुका था। मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस वाले यहां इस बात को सोचकर बहुत हैरान हो चुके थे कि कितनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर एक मां को अपने बच्चे से कुछ चाहिए और बच्चा बाहर है तो मां सबसे पहले कॉल करेगी मैसेज की बजाय। यह बात पुलिस वालों के दिमाग में बहुत ज्यादा खटक रही थी और इसीलिए पुलिस वाले हर एक सवाल जवाब अब काजल से करने लगे कि तुम कितने बजे गई थी, कितनी देर के लिए तुम बाहर रही, और तुम इसके अलावा कहां कहां गई थी, तुम्हारी मां ने तुम्हें मैसेज ही किया था या कॉल भी किया था। ये सारी चीजें इस पुलिस वाले अब काजल से पूछ रहे थे। और जब काजल इन सारी चीजों का जवाब दे रही थी तो काजल थोड़ा थोड़ा गुस्से में आ रही थी, अपने रंग बदल रही थी, शांत हो जाना, गुस्से में आना, इरिटेट होना, आंखें निकालना, ये सारी चीजें। और जब ये सारी चीजें पुलिस वालों ने देखी तब वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये काजल ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है और क्यों, इसकी वजह क्या है। पुलिस वालों को तब यहां थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था कि ये सब कुछ काजल का ही किया धरा है, काजल इन्वॉल्व हो सकती है, क्या पता किसी चीज के चक्कर में, या घर वालों ने कोई चीज से मना कर दिया होगा, या फिर किसी से प्यार करती होगी, या कुछ और चक्कर होगा, तो इसीलिए इसने अपने भाई और अपनी मां को मार डाला। पुलिस वालों को सिर्फ शक था, यकीन नहीं था, कोई सबूत नहीं था। और अगर ऐसे ही ये काजल को उठाकर ले जाएंगे तो लोगों को क्या जवाब देना होगा, लोग वैसे ही बातें बनाने लग जाएंगे, एक बेटी अपने भाई और मां को कैसे मार सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए लोगों का मुंह बंद कैसे करेंगे, तो हम अभी काजल के ऊपर कोई स्टेप नहीं उठा सकते। तो पुलिस वाले यहां अड़ोस पड़ोस से भी पूछताछ कर ही रहे थे, तो उनसे मां बेटी के रिश्तों के बारे में पूछा कि इन दोनों का रिश्ता कैसा था। तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि हाँ, इनके बीच में कोई छोटी मोटी झड़प हुआ करती थी, थोड़ी बहुत आवाज वगैरह आती थी, लेकिन इतनी कुछ खास बड़ी बात नहीं थी कि वो कुछ ऐसा भी कर सकती है। पुलिस वालों को यहां पहले से ही डाउट था और अब ये थोड़ी बहुत नोक जोक, इतना ही पुलिस वालों के लिए काफी था। पुलिस वालों ने अपने रिस्क पर काजल को उठाया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां ढंग से पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी काजल कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। जब उसे उस पर थोड़ी सी सख्ताई दिखाई गई तब काजल ने अपना मुंह खोला और कहा कि हाँ, उसी ने ही अपने भाई और अपनी मां का मर्डर किया है। आखिरकार क्यों? जब यह बात बाहर पब्लिक को पता चली तो पब्लिक के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि कैसे एक बेटी ने अपने मां और भाई का खून कर दिया। अब सभी लोग ये जानने के लिए इच्छुक थे कि ऐसा इसने क्यों किया, इसकी वजह क्या थी। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहां काजल 27 सालों की थी, तो 27 साल पीछे चलकर हम काजल के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बता चुका हूं कि काजल लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी, यानी कि लड़कों में उस तरह से नहीं, लड़कों की तरह चीजें करना, लड़कों की तरह। जैसे इसका भाई बैट बॉल या गिल्ली डंडा खेलने के लिए जाया करता तो वैसे ही वो भी बैट बॉल गिल्ली डंडा खेलने के लिए जाया करती। कहीं भाई बाहर घूमने जाता तो ऐसे ही ये काजल भी बाहर घूमने के लिए जाया करती। लड़कों की तरह जीन्स पैंट शर्ट वगैरह टी शर्ट ये सब पहनना, बॉय कट वो करवा चुकी थी। तो ये चीजें उसकी मां को हजम नहीं हो रही थी कि ये ऐसा कर क्यों रही है। मैंने तो बहुत कुछ इसे सिखाया, फिर ये समझ क्यों नहीं पा रही कि ये लड़की है, लड़का बनने की कोशिश ना करे। असल में इसकी वजह यही थी कि काजल एक लेस्बियन लड़की थी, उसे लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट आ रहा था। बस वो खुद को लड़का बनाना चाहती थी पूरी तरह से, कैसे भी वो लड़का बन जाए और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए। तो ऐसे ही वो अपने लिए एक लड़की ढूंढ रही थी और उसे कुछ टाइम बाद एक लड़की मिल भी गई जिसके साथ वो रिलेशनशिप में भी आई। ये दोनों आपस में घूमती फिरती, मौज मस्ती करती, हर एक चीज करती। और यहाँ जो इसका भाई था राहुल, ये भी अब इसकी अपनी बहन से बहुत परेशान हो चुका था और इसकी मां पहले से ही परेशान थी। तो इन दोनों ने मिलकर एक फैसला किया कि काजल की हमें शादी करवा देनी चाहिए, इससे पहले ये कहीं मुंह काला करे और हमारे परिवार की बदनामी हो, तो इसकी शादी करवा देनी चाहिए। अब यहां एक लड़के को ढूंढा जा रहा था जिससे काजल शादी कर ले, लेकिन काजल शादी करना ही नहीं चाहती थी, किसी कीमत पर भी नहीं। और यहां सबसे बड़ी बात यह थी, काजल से पहले राहुल की शादी होना बहुत जरूरी थी।
क्योंकि आजकल हर किसी के परिवार में ही रहता है कि अगर कोई बड़ा बच्चा है तो पहले उसकी शादी होनी चाहिए। तो राहुल यहाँ बड़ा था, उसकी शादी पहले करनी बहुत जरूरी थी। तो ऐसे ही यहाँ अब काजल से हटकर राहुल के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। तो ऐसे ही राहुल के लिए जब लड़की ढूंढते ढूंढते इसकी मां को कुछ समझ में नहीं आया, तो काजल ऊपर से यह सोच रही थी कि घर में अगर भाभी आएगी तो वो एक लेस्बियन ही आनी चाहिए, ताकि मैं उसके साथ थोड़े से संबंध बनाती रहूं और कोई किसी को दिक्कत भी ना हो, और जिससे मेरा भी अच्छी जिंदगी कट जाएगी। वो एक ऐसी लड़की चाहती थी जो लेस्बियन इसके भाई के साथ शादी कर ले। और असल में यहां काजल की एक फ्रेंड थी जो कि लेस्बियन थी। उसने वो लड़की की फोटो अपने घर दिखाई, भाई और मां को दिखाई, और ये इन दोनों को वो लड़की पसंद आ चुकी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो लेस्बियन है। उस लेस्बियन की शादी यहां राहुल के साथ करवा दी गई, और राहुल के साथ शादी करवाते ही यहां पति पत्नी एक साथ एक कमरे में बेड पर आराम से सोते हैं और शादी के बाद जो कुछ होता है वो करते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। यहां राहुल की पत्नी, वो जो लेस्बियन थी, वो राहुल के साथ ना सोकर बल्कि काजल के साथ सो रही थी। राहुल को अजीब लगा। फिर राहुल एक बात ये भी सोचता था, कोई बात नहीं, काजल की बेस्ट फ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ दिन उसके साथ सो लेगी, शायद माहौल को वो यहां खुद को ढंग से सेट करना चाह रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही करते करते बहुत टाइम बीत गया। राहुल के पास उसकी पत्नी आ ही नहीं रही थी। रात को हमेशा वो काजल के पास जाकर सो जाती। ये बात राहुल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इन दोनों के बीच में खूब लड़ाई झगड़े हुए। अपनी पत्नी को राहुल ने कहा कि तुम काजल के पास ना सोकर बल्कि मेरे पास सोगी, अब हम पति पत्नी हैं, तुम समझो बात को। लेकिन वो तो लेस्बियन थी, उसे तो लड़कों में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो इसी कारण वो लड़की, वो लेस्बियन राहुल को छोड़कर अपने घर चली गई। अब जब यहां राहुल की पत्नी उसे छोड़कर चली गई, काजल बहुत ज्यादा अपने भाई के ऊपर गुस्सा निकाला उसने कि तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई, क्या तुम अपनी घर गृहस्थी संभालोगे? क्योंकि यहां जो काजल की जिंदगी थी वो उसे तबाह होती नजर आ रही थी, क्योंकि एक लेस्बियन दूसरी लेस्बियन को छोड़कर जा चुकी थी। इसी कारण यहां राहुल की दोबारा शादी करने के बारे में सोचा गया। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया। अब काजल फिर सोच रही थी कि भाई की शादी एक लेस्बियन से ही होनी चाहिए, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरी जिंदगी बढ़िया चलनी चाहिए, बाकी जो है सब भाड़ में जाए। तो ऐसे ही यहां एक लड़की और देखी गई। वो लड़की लेस्बियन ना होकर एक नॉर्मल लड़की थी। काजल उसे रोक नहीं पाई, वहां इन दोनों की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पति पत्नी शादी के बाद एक कमरे में एक साथ सोते हैं, अपनी फ्यूचर आगे बढ़ाने का सोचते हैं, ऐसे ही ये दोनों आराम से एक कमरे में सोया करते थे। लेकिन कुछ दिन अच्छे से बीत जाने के बाद जो राहुल की पत्नी थी उसके साथ काजल ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। यानी कि एक लड़की दूसरी लड़की के इज्जत पर हाथ डाल रही है, और वो जो राहुल की पत्नी थी उसे बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, और ऐसे ही वो घर में लड़ाई झगड़ा करके वो यहां से अपने पति को छोड़कर चली गई। यानी कि राहुल की दूसरी पत्नी भी काजल की वजह से छोड़कर जा चुकी थी। अब यहां काजल की वजह से घर में बहुत हंगामा हो चुका था। राहुल ने अपनी बहन काजल को बहुत खरी खोटी सुनाई, और इसके बाद काजल ऐसे ही मुंह फुलाकर घर से बाहर कहीं दूर चली गई। कुछ दिन बाहर रहने के बाद जब काजल वापस से घर आई, घर आने के बाद इसकी मां ने यह फैसला किया, अब काजल की शादी कर देनी चाहिए, बहुत हो गया, अब हमसे यह बर्दाश्त नहीं हो रही, यह बर्दाश्त से बाहर है, तो इसकी शादी करवा देने में ही हमारी भलाई है। काजल की शादी करने के लिए एक लड़का देखा जा रहा था, और यहां काजल ने शादी करनी ही नहीं थी, किसी भी कीमत पर वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। तो इसी चक्कर में काजल एक प्लानिंग बनाती है। प्लान वो ये करती है कि मैंने शादी करनी नहीं, मेरी जोर जबरदस्ती से अगर ये शादी करवाएंगे तो मैं अपने भाई राहुल, अपनी मां मीना को रास्ते से हटा दूंगी, जान से मार डालूंगी। और ऐसा ये प्लान करने लगी थी। और प्लान करते करते, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो इन दोनों की मां मीना थी, इसके मायके वालों ने इसे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दी हुई थी, और जो इधर राहुल और काजल का एक कजन ब्रदर था क्रिश नाम का, इधर से वो क्रिश अपनी बुआ मीना को रास्ते से हटाना चाहता था। क्योंकि जो सारी प्रॉपर्टी इस मीना के मायके वालों ने मीना के नाम की थी, वो प्रॉपर्टी असल में क्रिश के पिता के नाम होनी थी, यानी कि मामा के नाम होनी थी। मामा के बेटे को
कुछ भी नहीं दिया गया। नानी ने वो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे दी, जबकि अपने बेटे को देनी चाहिए थी। और इसी चक्कर में यहां कुछ टाइम बाद तो क्रिश के पिता की डेथ हो गई। तो यहां क्रिश बचा था, उसने कहा कि मुझे हमारा हक किसी भी कीमत पर चाहिए। जो मेरे पिता की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी वो मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहां जब ये बात काजल को पता चली कि ऐसा ऐसे क्रिश ने अपने अंदर इतनी नफरत पाल रखी है मीना के लिए, तो वो सीधा क्रिश के पास गई। उसने सारी बात उसे डिटेल में समझाई। तुम मीना को मारना चाहते हो, यानी कि मेरी मां को, काजल ने कहा। तो क्रिश ने कहा कि हाँ मैं मारना चाहता हूं, मुझे वो प्रॉपर्टी किसी भी कीमत पर चाहिए। तो उस काजल ने यह कहा ठीक है तुम मीना को मार दो, साथ में यहां पर मेरे भाई राहुल को भी रास्ते से हटाना होगा, और जो तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रॉपर्टी जैसे ही मेरे नाम होगी मेरी मां के बाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। क्रिश को क्या था, क्रिश को बहुत फायदा दिख रहा था। काजल पहले ही सारी प्लानिंग क्रिश को बता चुकी थी। क्रिश मना ही नहीं कर पाया क्योंकि उन्हें यह प्लानिंग एकदम सटीक बढ़िया लग रही थी, इसमें उनके फंसने का कोई भी चांसेस नहीं थे। तो क्रिश हां कर देता है, ठीक है मैं ये सब करूंगा। एक दिन चुना गया 23 जून 2024, इसी महीने की तारीख। तो उस दिन क्रिश प्लानिंग के मुताबिक काजल के घर पर आता है। काजल के घर पर आते ही यहां उसकी मां और भाई घर पर ही मौजूद थे। एकदम से क्रिश ने भारी चीज हाथ में ली हुई थी, वो भारी चीज मीना के ऊपर दे मारी। सर के ऊपर लगते ही मीना नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद काजल ने भी उसे खूब मारा पीटा। उसके बाद काजल अपनी मां की टांगों के ऊपर बैठ गई और क्रिश ने उसका कपड़े से मुंह दबा दिया, उसकी सांसें रोक दी गई और यहां मीना की जान जा चुकी थी। और कुछ देर बाद जैसे ही राहुल उनके सामने आया, राहुल को भी बिल्कुल वैसे ही मार दिया गया जैसे कि मीना को मारा गया था। अब उनके घर में यह सब कुछ हो रहा था, यानी कि काजल के घर में हो रहा था। तो काजल ने क्रिश को कहा कि तुम हमारी सारी अलमारियां ड्रॉर्स खोल दो, कपड़े थोड़े बहुत खिंडा दो, ऐसे लगना चाहिए कि जैसे यहां पर लूटपाट हुई है। तो इसी चक्कर में क्रिश ने वो सब कुछ किया। जो इनके घर में 15-16 लाख रुपए तक के गहने थे, वो गहने इन्होंने एक स्कूटी की डिग्गी में रखे और क्रिश को 9-2-11 वहां से कर दिया। ये 9-2-11 हो जाने के बाद काजल भी अपने घर से निकली। घर से निकलने के बाद ये सीधा पार्लर गई। पार्लर जाकर उसने अपने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई, यानी कि अपने बालों को सीधा करवाया। यहां मर्डर करके आई है अपने भाई और अपनी मां का, और यहां से मर्डर करने के तुरंत बाद वो हेयर स्ट्रेटनिंग करवा रही है पार्लर में जाकर। कितने कमाल की बात है। इसके बाद वो ये सब करवाने के बाद 2 घंटे हो चुके थे, वापिस से घर पर आई। घर पर आने के बाद इसने अपनी मां के फोन से अपने फोन में एक मैसेज डाला कि आते हुए बेटा जूस लेते आना, मुझे जूस पीने की बहुत इच्छा हो रही है। तो उसके बाद ये वापिस से घर से निकली और जूस लेने चली गई। थोड़ी देर तक वहीं पर ही टहलती रही ताकि ये सारी प्लानिंग थी, ताकि वो सबसे पहले लाशों के पास ना जाए, कोई और जाए, वो मुझे फोन करे और उन्हें बताए कैसे यहां लूटपाट हुई है और ऐसे ऐसे इसके चक्कर में मार दिया गया है। तो ऐसे ही से तुरंत एक फोन आया। फोन आते ही ये हड़बड़ी में वहां अपने घर पहुंची, रोने धोने का नाटक किया जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। तो जैसे ही उसके घर में किसी काम से एक पड़ोसी गया, वहां जाकर देखा कि लूटपाट हुई है, 2 लाशें पड़ी है। तुरंत पुलिस वालों को बुलाया गया और वहां जब भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, उन्हीं में से किसी ने काजल के पास फोन किया। काजल सीधा घर पर गई, वहां रोने धोने का नाटक करने लगी। ऐसे ही काजल की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अपने भाई और अपनी मां को मार दिया सिर्फ और सिर्फ खुद के लेस्बियन होने के चक्कर में। वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर में इसने ये सारा तामझाम रचा। और उधर वो जो क्रिश 18 साल का लड़का, कुछ रुपयों के लिए, कुछ प्रॉपर्टी के लिए उसने अपनी बुआ और अपने कजन का मर्डर कर दिया। सोचकर देखिए आज का टाइम क्या हो चुका है। मैंने आपको बताया है कलयुग स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसा ही कुछ और बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे जैसे जो कुछ होता रहेगा आप तक पहुंचता रहेगा। मैं उम्मीद यही करता हूं कि अभी ये सब कुछ रुक जाए, ना हो, अपने ही अपने को ना मारे, उसी में ज्यादा भलाई है। अब आप लोगों की स्टोरी के बारे में क्या राय है, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आज आप इस नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाइए जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट डिंपल डॉले को, कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।